वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स क्या हैं, इमेज से समझो। सबसे पहले हम खाने को खाते हैं, मतलब मुंह में रखते हैं, इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद उसमें से जो अच्छी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उनका एसिमिलेशन होता है और फाइनली बाद में वो पॉटी की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो पहले में यहां लिख दोगे इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो ये है, जो रेड रेड सा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है लिवर। तो यहां क्या लिखोगे आप? लिवर। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। चिल्ड्रन, हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है और डाइजेस्टिव जूसेस, यहां क्या लिख दोगे आप? डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, जो हमारे फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर वॉल पे, जैसी हमारी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, उसकी जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह से, जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? विलाई। VILLI। यहां पे क्या भर दोगे? विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा अपने फूड को किस में डाइजेस्ट करता है? ये अमीबा है और ये डाइजेस्ट देखो किस में कर रहा है? फूड वैक्यूल। तो यहां क्या लिख दोगे आप? फूड वैक्यूल। अब ये जो पूरे अभी हमने क्वेश्चंस किए, ये उनके डायरेक्ट आंसर हैं। पहले में इंजेशन था, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब। दूसरे में लिवर था, डाइजेस्टिव जूस, यहाँ विलाई था, और इसमें था हमारा फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। अगर सही है तो टी लिखना है और अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। ये कह रहा है स्टार्च का जो डाइजेशन है ह्यूमंस में वो स्टमक में स्टार्ट होता है। नहीं, कोई भी जो डाइजेशन है सबसे पहला स्टेप है हमारा माउथ, क्योंकि हमारे माउथ में जाके ही जो टुकड़ा हमने खाया वो टूटने लगता है दांतों से, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। तो फॉल्स है, तो इसमें लिख देंगे आप F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग जो है हेल्प करती है फूड के मिक्स होने में सलाइवा। बिल्कुल, देखो टंग में जो सलाइवा होती है, ठीक है, जिसको हम लार भी बोलते हैं, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़े टाइम के लिए बाइल को भी स्टोर करता है। बिल्कुल सही बात है, तो यहां पे आप लिखेंगे ट्रू। ये है हमारा गॉल ब्लैडर। द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, जैसे काउ है, बफेलो है ना। ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। चिल्ड्रन, अगर आपने गांव में या कभी देखा हो, जो गाय भैंस होती हैं वो खाना खाने के बाद, अपनी ग्रास खाने के बाद अपना मुंह चलाती रहती हैं ऐसे, तो वो अपने खाए हुए खाने को वापस से ला सकती हैं और उसको चबा सकती हैं। तो ये वाली बात ट्रू है, बिल्कुल टी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट मार्क। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट जो है किस में डाइजेस्ट होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देख लो यहाँ पे, ये जो है, ये जो पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फैट डाइजेस्ट होता है। और वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड का, वो एब्जॉर्ब कहां पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो यहां पे कहां है लार्ज इंटेस्टाइन? ये रही, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है मैच द कॉलम्स। एक तरफ है फूड कंपोनेंट्स, एक तरफ है उसका प्रोडक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो शुगर बनती है। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो अमाइनो एसिड्स बनती हैं। और फैट जब डाइजेस्ट होता है तो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बनते हैं। इसके मैंने डायरेक्ट आंसर यहां पे भी लिख दें। कार्बोहाइड्रेट्स का है शुगर, प्रोटीन्स का है अमाइनो एसिड्स, और फैट्स का है फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर विलाय, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था जो विलाय हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलती हैं, इनका ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है, अभी हमने देखा था है ना, जैसी हमारी फिंगर्स होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं। इनका काम क्या है इसको हम समझेंगे इमेज से। चिल्ड्रन जैसे घर में पोंछा यूज होता है पोंछा लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, पोंछा जितना बड़ा होगा उतना ही एरिया उसका ज्यादा होगा और उतनी ही जल्दी सफाई करेगा। ऐसे ही ये क्या करती हैं, जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो अच्छे से हो पाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देख रहे हो फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है, कहां पे है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये करती क्या है, मैंने पोंछे वाला एग्जांपल दिया था, जैसे पोंछा जितना बड़ा होगा जितना एरिया कवर करेगा उतना ही ज्यादा वाटर को या गंदगी को एब्जॉर्ब करेगा। द विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया, विलाय सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, जो बाइल है वो कहां पे प्रोड्यूस होता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और कौन से फूड को ये डाइजेस्ट करता है। तो आंसर हम देखेंगे, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, बाइल कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप इमेज देख रहे हो, लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो भी हम ऑयली चीजें खाते हैं उनके डाइजेशन में ये जो बाइल जूस है जो बाइल प्रोड्यूस करता है उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। अब रूमिनेंट्स अभी हमने बताया था जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है, काउ है, बफेलो है, ठीक है, वो होते हैं रूमिनेंट्स। अब ये बता रहे हैं ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन इंसान नहीं कर सकते, वो है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज को गाय और भैंस तो डाइजेस्ट कर सकती है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो इनमें मिलता है और वो ह्यूमंस में नहीं होता। तो आंसर कैसे लिखोगे, बस एक वर्ड का आंसर है सेल्यूलोज। उसने पूछा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो बस सेल्यूलोज, और पूरा का पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है पूरा क्वेश्चन सही, इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, पूरा। अब ये पूछा रीजन बताओ ऐसा क्यों होता है कि सेल्यूलोज को यानी घास को गाय भैंस तो डाइजेस्ट कर सकती है, इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बिकॉज ह्यूमंस लैक सेल्यूलोज एंजाइम, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो सेल्यूलोज एंजाइम है वो होते ही नहीं है, ना के बराबर, रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो जरूरत है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की, वो है ही नहीं हमारी बॉडी में। Why do we get instant energy from glucose? चिल्ड्रन हो सकता है आपकी मम्मी भी मेरी मम्मी की तरह, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे ग्लूकोज देती थी कि भाई बहुत थक गया है चल ग्लूकोज पी ले 2 चम्मच पानी में डाल के, तो उससे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती थी। अब वो पूछ रहा है कि हमें ऐसा क्या होता है ग्लूकोज में जो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अब देखो इमेज से समझो, जब हम खाना खाते हैं जैसे हमने दाल रोटी चावल सलाद खाया, तो सबसे पहले उस फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा ग्लूकोज रिलीज होगा, और फिर वो जो ग्लूकोज होगा तब हमारी बॉडी में उससे एनर्जी मिलेगी, यानी कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट ही ग्लूकोज खा लोगे तो इसका मतलब डाइजेशन वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया। बिकॉज ग्लूकोज इज सिंपल शुगर, क्योंकि जो ये है ये एक सिंपल शुगर है विच इज इजिली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जो हमारे ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है डाइजेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही भाई, ये रही, तो यहां क्या लिख दोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, हमारा जो खाना है जिसको हम माउथ बोलते हैं, मुंह के अंदर चबाते हैं, तो यहां क्या लिख दोगे, ये होता है बक्कल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को कौन किल करता है, हमारा स्टमक, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूसेस और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, यहां क्या लिखोगे स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जो डाइजेशन का कंप्लीट फूड है वो कहां, जो सॉरी
फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या लिखोगे दोबारा से, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस मतलब पॉटी, ठीक है। पॉटी की जो फॉर्मेशन है वो कहां होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ये कह रहा है अमीबा में और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में क्या, एक सिमिलैरिटी बताओ और एक डिफरेंस बताओ। सिमिलैरिटी तो भैया ये है कि दोनों में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। अब बच्चा कहेगा सर होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक का मतलब जैसे इंसान ने एप्पल खाया, ये आदमी एप्पल खा रहा है, तो एप्पल जैसे ही मुंह में गया उसके टुकड़े हो जाएंगे, फिर उसका डाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो सिंपल बनेगी, छोटी छोटी हो जाएगी। ऐसे ही अमीबा में होता है, जो भी चीज ये खाएगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होगी बड़ी उसके टुकड़े होंगे, ठीक है, विघटन होगा। तो पहली तो सिमिलैरिटी ये लिख दो, दोनों में ही बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब कह रहा है एक डिफरेंस बताओ। अब जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस कोई भी खाना खाएंगे तो सबसे पहले आप बॉडी के किस ऑर्गन में जाता है, सबसे पहले वो आपके माउथ में जाता है। माउथ में गया, जिसको बक्कल कैविटी बोला जा रहा है। ह्यूमंस इनटेक फूड थ्रू बक्कल कैविटी। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर में डाल दिया, ऐसा तो नहीं है आपने बगल से खा लिया, ऐसा तो नहीं है आपने सीधे कंधे पर रख दिया और खाना अंदर चला जाएगा, नहीं, खाना मुंह से ही अंदर जाएगा। लेकिन अमीबा क्या करता है, अमीबा टेक्स फूड थ्रू सीडोपोडिया। ये छोटे छोटे लेग्स बने रहते हैं जिनको सीडोपोडिया बोलते हैं, आप बड़ी क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। इनके थ्रू वो अंदर ले लेता है कहीं से भी फूड को इंजेस्ट कर लाए, ठीक है। अब है भैया मैच द कॉलम, ठीक है। एक तरफ कॉलम 1 दिया है, एक तरफ कॉलम 2 दिया है, ठीक है। कॉलम 1 में ये है, कॉलम 2 में ये, चलिए इनको मैच करेंगे। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेंगी, सलाइवा यानी लार। स्टमक हमने कई बार पढ़ लिया, एसिड रिलीज करेगा, HCl डाइजेस्टिव जूसेस। लिवर क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो वहां पे स्टोर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हमने पढ़ा था, डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्प्शन वाला काम करती है। अब इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक डायग्राम दे दिया। अब आपको कह रहा है कि भैया लेबल करो, मतलब ये पूछ रहा है ये बताओ इसमें स्टमक कहाँ है। तो बता दो भैया ये स्टमक है ना, यहाँ स्टमक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ गॉल ब्लैडर लिख देंगे। तो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा आपका स्टमक, दिस इज गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है अंदर वाली, ये वाली, ठीक है, ये बड़ी जो बाहर बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, और जो हम खाना पीना जो हमारा खाते हैं पॉटी करते हैं वो एनस के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया उसने, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल या ग्रास, डिस्कस। क्या जो इंसान लोग हैं, हम लोग हैं, खाली अगर हम खाना ना खाएं, केवल ये कच्चा पालक खा लें, कच्ची गोभी खा लें, घास खा लें, क्या हम इस पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ह्यूमंस में नहीं होता, तो हम इस पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो केवल रूमिनेंट्स में होता है। तो बस आंसर एक वर्ड का है, नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ वेजिटेबल्स। पूरा यहीं से उठा लिया, बिकॉज ह्यूमंस लैक सेल्यूलोज एंजाइम, ह्यूमंस में सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता, टू एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, जो कि जरूरी है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमारी टंग होती है, क्या वो हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ, लार के साथ। अगर सही है तो लिख देना कमेंट में ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।